श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं लड़ाई की, झगड़े की, कलेश की, रोग की, कर्ज की, शत्रु बाधा की और आपका घर को, कमाई को किसी को बांध दिया गया हो उसकी महाचमत्कारी सुंदरकांड का पाठ किस प्रकार हम करें कि हमारे घर से सारी चीजें जन्म जन्म के लिए खत्म हो जाए। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जब बहुत अधिक संकट हो, परेशानी हो, कष्ट हो, तो भगवान श्री हनुमान जी महाराज की शरण में जाते हैं। जब शत्रु हमारे पर हावी हो रहे हो, जब बीमारी हमारा पीछा ना छोड़ रही हो, जब कहीं ना कहीं से ये महसूस होता हो कि हमारी कमाई को, हमारे परिवार को किसी ने बांध दिया है, किसी ने कोई जादू टोना टोटका हमारे ऊपर कर दिया है, जब इस तरह की स्थिति घर में बन जाए, घर में लड़ाई झगड़ों का अंत ही ना हो, अंतहीन झगड़े हो, बिना वजह के झगड़े हो, बिना वजह का कलेश हो, एक दूसरे से जबरदस्ती का मन मुटाव हो, बिना बात का, तो ये सोच लेना कि घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी अत्यधिक सक्रिय हो गई है। उस नेगेटिव एनर्जी को अपने घर से हटाने के लिए क्या करें? सुंदरकांड का पाठ। सुंदरकांड का पाठ आप प्रतिदिन नहीं कर सकते, संभव हो तो 11 दिन कर लीजिएगा। शाम का समय होना चाहिए, या बोलूं तो 4 से 5 के बीच का समय होना चाहिए। आज के मौसम को देखते हुए जो इस समय मौसम है उसके अकॉर्डिंग 4 से 5 के बीच का समय होना चाहिए। आप सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ कीजिए, 11 दिन लगातार संकल्प लेकर, चुटकियों में दूर हो जाएगा सब। लेकिन न कर पाए तो क्या करें? डिवाइस जिंदाबाद, टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप डिवाइस में चलाइए। सुंदरकांड का पाठ चलाकर डिवाइस में घर के ऐसे स्थान पर रखिए जो आपके भी कानों में पड़े और फिर पूरे घर के अंदर उसकी वाइब्रेशंस जाएं। जब पूरे घर में उसकी वाइब्रेशंस जाएंगी तो जितनी भी आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी है, जितना भी कोई किया कराया है, ये कोई हारी है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, पहले तो वो एक्टिवेट हो जाएंगी, यानी कि एक्टिव हो जाएंगी ज़्यादा। आपको ये लगेगा कि जब से मैंने सुंदरकांड का पाठ करना शुरू किया तो कुछ और ज़्यादा हो गया है। क्योंकि देखिए, आपको मैं एक सीधे शब्दों में बात बताऊं कि जो चीज़ जिस स्थान पर अड़ी होती है, रखी होती है या आ गई होती है, वो उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहती। चाहे नेगेटिविटी की बात हो, चाहे दरिद्रता की बात हो। आलक्ष्मी, आलक्ष्मी के विषय में भी कहा जाता है कि आलक्ष्मी बहुत हठी है, बहुत आसानी से जहां पहुंच जाए वहां से जाती नहीं है। इसी तरह नेगेटिविटी है, कोई भी दोष अगर आपके घर में है तो वो बहुत आसानी से नहीं जाएगा, अपने पैर पसारने का पूरा प्रयत्न करेगा। क्योंकि सुंदरकांड में वो ताकत है कि वो हर नेगेटिव एनर्जी को हरा सकता है, दूर कर सकता है। लेकिन वो जाना नहीं चाहे तो शुरू में हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि वो चीजें कुछ और ज्यादा सक्रिय हो गई, लेकिन घबराना नहीं। आज अगर सक्रिय है तो कल उनका समझ लो अंत आने वाला है। अति का अंत हर जगह होता है, तो आप उसको निरंतर चलाते रहिए, निरंतर चलाते रहिए, निरंतर चलाते रहिए। और एक दिन आप क्या देखेंगे, मतलब मैं आपको बोलूं तो 11 दिन और हद से हद 21 दिन अगर आपका बहुत अधिक है, एक्सेस में है, मतलब समझ में नहीं आ रहा, घर के जो बड़े लोग हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं या बुरी संगति में हो गए हैं, बच्चे बुरी संगति में आ गए हैं, बाहर के लोगों को कहना ज़्यादा मानते हैं, घर के लोगों का नहीं मानते हैं, यानी कि बाहर के जो भी सीख देता, गलत सीख देता, वो उन्हें बहुत जल्दी से समझ में आ जाती है और अच्छी बात बताने वाला बुरा लगता है। घर के अंदर इस तरह का वातावरण है, बच्चे किसी तरह कहने में नहीं है, बच्चे कहना मानना ही नहीं चाहते हैं, बच्चे कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। तो कोई बात नहीं, आपको बच्चों से कुछ करवाने की आवश्यकता भी नहीं है। आप सुंदरकांड का पाठ चलाइए, कहीं घर के सेंटर प्लेस पे रख दीजिए जहां आपको लगे कि इसमें सारे में वाइब्रेशन जा रही है। घर का बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, जवान, जो भी कोई घर में है वो सब उसे सुन रहा है। और अगर वो नहीं है कोई घर में तो घर की दीवारें, घर की छत, घर के पर्दे, घर का सब सामान, सब कुछ में उसकी वाइब्रेशन जा रही है। ठीक है, घर के कोने कोने में वाइब्रेशन जा रही है, तो बच्चे से लेके बड़े तक सबके ऊपर असर कर देगा। इस सुंदरकांड का पाठ आप डिवाइस में चलाइए, 1 घंटे में आपका मैं समझती हूँ पूरा हो जाएगा।
ठीक है, थोड़ा वो वाला चलाइएगा जिसमें बहुत लंबी लय ना हो और आपको लगे कि हमारा काम भी हो गया और बहुत अधिक समय नहीं लगे। कि भी आप ऐसा तो नहीं है कि डिवाइस में आपने सुंदरकांड का पाठ लगाया और लगा के आप घर से बाहर चले गए, ये तो आप नहीं करोगे ना, आपको वहीं रहना होगा। तो ये कार्य आप कर लीजिए, आपके घर से तमाम परेशानियों का सफाया हो जाएगा। सफाया जैसे झाड़ू लग जाती है ना, क्लीन हो जाते हैं, एकदम क्लीनिंग, बिल्कुल क्लीनिंग हो जाएगी। और जब क्लीनिंग हो जाएगी तो फिर आपके घर में घर स्वर्ग के समान हो जाएगा। लड़ाई नहीं होगी, झगड़े नहीं होंगे, कलेश नहीं होगा, हानि नहीं होगी, मनमुटाव नहीं होगा, बच्चे कहना मानेंगे, बुरी संगत को छोड़ देंगे। यहाँ तक कि कहा तो ये भी जाता है कि जो सुंदरकांड का पाठ जिसके घर में प्रतिदिन बज जाए संध्या समय में, तो उनके घर में अगर घर के बड़े मदिरा का सेवन करते हैं, यानी कि शराब इत्यादि पीने की लत भी जिनको लग गई है, वो भी छूट जाती है अगर उनके कानों में निरंतर निरंतर सुंदरकांड का पाठ जाएगा। आजमा कर देख लेना। इतनी कोरी चिट्ठी है श्री हनुमान जी महाराज के सुंदरकांड के पाठ की, आप करके देखिएगा, लेकिन पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ करिएगा। 11 दिन करिएगा, 21 दिन करिएगा, आपको लगे कि थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा भी बाकी है, तो फिर चलाते रहिए। उसमें आपका कुछ जाने वाला नहीं, कोई पाई कौड़ी आपकी पैसा कुछ लगने वाला उसमें है नहीं, बस केवल आपका श्रद्धा और विश्वास लगेगा और बाकी आपको चलेगा। और आपको एक आदत सी हो जाएगी उसको सुनने की, उसके साथ बोलने की, और वो घंटा डेढ़ आपका पूरा का पूरा श्री हनुमान जी महाराज को, श्री भगवान श्री राम को समर्पित हो जाएगा। जब आपका ये समर्पित होगा, आपके कर्म भी स्ट्रोंग हो जाएंगे, आपका जन्म जन्म का फेरा, जो परेशानियां हैं वो भी छूट जाएंगी। यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे तो प्रारब्ध में ये लिखा है, वो भी दूर हो जाएगी। कर देखो, किसी भी दिन मंगलवार से शुरू कर लेना तो अति उत्तम रहेगा। आपने आज मैं वीडियो देखी, सपोज आपको लग रहा है आज मैंने वीडियो देखी है तो मैं कब से शुरू करूं, मन में आएगा विचार जरूर कि हम कब से शुरू करें, तो किसी भी मंगलवार से शुरू कर लेना, किसी भी। और जिस समय आप सुंदरकांड का पाठ अगर आप कर नहीं रहे हो और आपने केवल चलाया हुआ है, तो पीरियड सूतक पातक में भी इसका परहेज नहीं है, अगर आप डिवाइस में चलाकर केवल सुन रहे हो। ये भी बात आप समझ लो। तो इसलिए महिलाएं परेशान ना हो कि सुंदरकांड का पाठ हम सुनेंगे तो कहीं कोई पाप तो नहीं लग जाएगा। सुनने से कोई पाप नहीं लगता। भगवान जी तो हमारे अंदर में है, आप अंदर से कहाँ निकाल कर डालोगे भगवान जी को, अंदर है ना। हर वक्त तो मुंह में सिमरन रहता है, शुक्राने प्रभु तेरे, शुक्राने प्रभु तेरे, राम राम बोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं, शुक्राने बोलते हैं, प्रभु के कानों में भजन चलते हैं, वो भी हम सुनते हैं। तो फिर ये क्यों नहीं सुन सकते, सुन सकते हो। तो इसलिए किसी चीज़ का कोई परहेज नहीं है, आप इस कार्य को कर लेना। जितनी भी परेशानी है, अगर यहाँ तक किया कराया भी किसी का है, तो आपके घर में प्रतिदिन ये बजेगा तो स्वतः सब बुरी शक्तियाँ घर से बाहर हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए निश्चित 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 बहुत ही उपयोगी साबित होगी। जिनके घर में इस तरह की कोई परेशानी नहीं है, वो भी अगर सुंदरकांड का पाठ रोज शाम को अपने घर में चलाना प्रारंभ कर देंगे, तो मैं आपको क्या ही बोलूँ, आपके घर की तो काया ही पलट हो जाएगी। करके देख लेना। तो कर भला तो ओ भला, अंत भले का भला। तो जितनी चाहे इस वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान कुछ भी लिखेगा जरूर। ईश्वर आपकी मदद।